बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस के अंदर हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसके रिजल्ट की रोशनी में उसने ये बताया कि जो पी प्लांट्स होते हैं उसके हर करैक्टर की जो है वो दो फॉर्म्स होती हैं, हेरिडिटरी फैक्टर होते हैं दो, जिनको हम जो है वो जीन्स कहते हैं। और ये जो दो फॉर्म्स होती हैं उनकी ये अलील्स की फॉर्म में होते हैं। और कौन कौन सी दो फॉर्म्स है, एक डोमिनेंट अलील है और दूसरी रिसेसिव अलील है। अब हमने जो है वो पढ़ना है कि एक अलील जो है वो दूसरी अलील के इफेक्ट को जो है वो मास्क कर देती है। इस फिनोमेना को हम जो है वो डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? द डोमिनेंट अलील मास्क द इफेक्ट ऑफ अदर अलील, यानी डोमिनेंट जो अलील होती है जो अपना रिस्पांस शो करती है, इफेक्ट को शो करती है, तो रिसेसिव जो अलील होती है उसके इफेक्ट को मास्क कर देती है, जाहिर कर देती है। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? डोमिनेंस कहते हैं। दूसरी जो हमारे पास टर्म है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? द पेयर्ड जीन्स। हमने पढ़ा है कि मेंडल ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो जीन्स होती हैं ये पेयर्ड की फॉर्म अलील्स से मिलकर बनती हैं और अलील जो है वो एक जीन के अंदर दो अलील्स होती हैं। कहता है कि ये पेयर्ड जो जीन्स होती हैं या अलील्स होती हैं ये सेपरेट होती हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? द पेयर्ड जीन्स और अलील्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, यानी जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स बन रहे होते हैं, तो उस वक्त ये जो पेयर्ड जीन जो पेयर्ड की फॉर्म में आती हैं ये सेपरेट होती हैं। एंड ईच गैमीट रिसीव वन ऑफ द टू अलील्स बट नॉट बोथ। कहता है कि और जब जो है वो सेपरेशन होती है इनकी तो उनमें से हर गैमीट जो है वो रिसीव करता है एक अलील को, दोनों को जो है वो रिसीव नहीं करता। तो ये डेफिनेशन जो है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या डेफिनेशन है कि पेयर्ड जो जीन्स या अलील्स होती हैं वो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उस वक्त जो है वो उनकी सेपरेशन होती है, तो सेपरेशन के नतीजे में जो है वो हर गैमीट एक जो है वो अलील को रिसीव करता है, दोनों में से एक रिसीव करता है, दोनों को जो है वो रिसीव नहीं करता। अब जो है वो ये तो थी इसकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन की। क्या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? जिसमें जो है वो गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो है वो सेग्रीगेशन होती है, सेग्रीगेट होती हैं, अलील्स अलग होती हैं और हर गैमीट जो है वो दोनों अलील्स में से एक को रिसीव करता है, दोनों को रिसीव नहीं करता। अब जो है वो उसने एक क्रॉस करवाया है, उसने टाल प्लांट का जो है वो क्रॉस पोलिनेशन करवाई है, टाल प्लांट की जो है वो शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस पोलिनेशन करवाई है। पेरेंट जनरेशन में उसने जो है वो टाल प्लांट लिए, उनकी जो है वो क्रॉस करवाया है शॉर्ट प्लांट के साथ। तो हमारे पास जो है वो टाल प्लांट को उसने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी कैपिटल, यानी इसकी जो हमारे पास जो है जो गैमीट जो अलील्स हैं दो अलील्स हैं कैपिटल टी हैं, और जो शॉर्ट प्लांट्स के हमारे पास जो है वो जो अलील्स हैं वो स्मॉल टी है। ठीक है, तो आगे इसकी जब जो है वो सेपरेशन हुई है, गैमीट्स सेपरेट गैमीट फॉर्मेशन हुई है, तो गैमीट्स के दौरान जो है वो इसका जो हमारे पास टाल प्लांट की जो गैमीट हमारे पास कैपिटल टी आ गया और जो शॉर्ट प्लांट है उनका जो हमारे पास गैमीट आ गया स्मॉल टी आ गया। ठीक है, अब जो है वो जब इन्होंने कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब क्रॉस हुआ है तो हमारे पास जो F1 जनरेशन आई है वो जनरेशन हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है। और ये जो थे कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्लांट जो थे ये सारे के सारे क्या थे? टाल थे। और ये सारे के सारे टाल थे लेकिन हेटेरोजाइगस थे, यानी एक उनके अंदर अलील जो दो डिफरेंट अलील, अगर दोनों अलील जो है वो सेम होंगी तो वो होमोजाइगस होंगे। तो इनके अंदर जो है वो एक कैपिटल टी है और दूसरी अलील जो है वो स्मॉल टी है, इस वजह से ये क्या है? हेटेरोजाइगस है। अब जो है वो F1 जनरेशन तो हमारे पास आगे के सारे जितने भी थे वो टाल थे लेकिन हेटेरोजाइगस थे। अब मेंडल ने क्या किया कि ये जो हमारे पास F1 जनरेशन आई है इसका उसने जो है वो सेल्फ क्रॉस करवाया। क्या किया है? F1 जनरेशन जो हमारे पास ये कैपिटल टी स्मॉल टी है इनका जो है वो उसने सेल्फ क्रॉस करवाया। सेल्फ क्रॉस जब करवाया उसने तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका जब उसने सेल्फ क्रॉस करवाया तो आगे उस गैमीट्स किस तरह बने? कैपिटल टी पहला गैमीट हमारे पास आ गया है, दूसरा स्मॉल टी आ गया है, फिर हमारा कैपिटल टी आ गया और जो हमारा स्मॉल टी आ गया। जब इसने जो है वो क्रॉस करवाया है तो पहला जो है वो कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो हमारे पास क्या आएगा? कैपिटल टी जो कि क्या है? होमोजाइगस टाल है। दूसरा जब उसने क्रॉस करवाया है कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, लेकिन ये प्लांट भी जो है वो टाल थे लेकिन ये हेटेरोजाइगस टाल थे। तीसरा फिर उसने जो है वो स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये भी क्या थे? हेटेरोजाइगस टाल थे। फोर्थ जो था उसने स्मॉल टी का जो क्रॉस करवाया स्मॉल टी के साथ तो दोनों जो है वो स्मॉल आ गए और ये होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट्स थे। तो आगे वो क्या कहता है?
ये तो उसने जो है वो F2 जनरेशन जो उसके पास आई है, कैपिटल टी जो कि होमोजाइगस स्टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस स्टॉल थे, कैपिटल टी स्मॉल टी जो हेटेरोजाइगस स्टॉल थे, और स्मॉल टी जो होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट थे। जब उसने जो है वो पी प्लांट का जो है वो ये F2 जनरेशन हासिल किया है, तो उसने बताया कि इस प्लांट के अंदर, पी प्लांट के अंदर जो डोमिनेंट एलील है टॉलनेस के लिए वो कैपिटल टी है, कैपिटल टी है। आगे वो F1 जनरेशन के अंदर जब उसने जो है वो देखा है कि हर प्लांट के अंदर जो है वो एक एलील जो है वो टॉलनेस के लिए थी, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल टी के साथ, और दूसरी एलील जो थी वो किसके लिए थी, शॉर्टनेस के लिए थी, जिसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी के साथ। जब उन्होंने जो है वो F1 जनरेशन हासिल किया, तो F1 जनरेशन के अंदर उनके पास जो पेयर आया है कैपिटल टी स्मॉल टी है। क्या कौन सा पेयर आया है, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जो है वो, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है वो हेटेरोजाइगस टाल थे। अब इसने क्या किया है, इसी F1 जनरेशन का जो है वो अपने सेल्फ क्रॉस करवाया है। क्या किया है, सेल्फ क्रॉस करवाया है, कैपिटल स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का जब उसने सेल्फ क्रॉस करवाया है, तो उसके बाद जो है वो उसके पास जो गैमेट्स बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चार जो है वो उसके पास गैमेट्स आए हैं। आगे वो क्या कहता है कि F2 जनरेशन जो उसने लिया है उसमें जो है वो उसके पास 25% जो है वो क्या है, एलील्स आई हैं शॉर्टनेस के लिए, यानी स्मॉल टी जो उसके पास कितने परसेंट आई हैं, 25%। 50% जो उसके पास आई हैं एलील्स वो हेटेरोजाइगस टॉलनेस के लिए थी। किसके लिए थी, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने थे, F2 जनरेशन के अंदर 50% थे, और 25% जो थे होमोजाइगस टॉल थे, और उसके लिए जो एलील्स थी कैपिटल टी जो है वो उसके पास मौजूद थी। तो जो हमारे पास जो रेशो बनती है वो क्या है, 1:2:1 कि एक जो है वो हमारे पास जो है वो टाल आया है, दो हमारे पास होमोजाइगस टाल है, दो हमारे पास जो है वो हेटेरोजाइगस टाल आए हैं, और एक हमारे पास जो है वो होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट जो है वो आया। ठीक है, अगर हम जो है वो ये तो हमारे पास जो थी, अगर हम फिनोटाइपिक रेशो को देखते हैं तो फिनोटाइपिकली तो ये हमें हमारे पास जो रेशो आएगी ये 3:1 है। क्या रेशो है हमारे पास, यानी 3 हमारे पास जो है वो टाल आ गए और एक हमारे पास जो है वो क्या है, शॉर्ट आ गया है। फिनोटाइपिकली अगर जो है वो देखते हैं तो हमारे पास 3:1 है, लेकिन अगर हम जीनोटाइपिकली देखते हैं तो इसकी रेशो हमारे पास क्या आएगी, 1:2:1। ये हमारे पास जो है वो इसकी जीनोटाइपिक जो है वो रेशो है, अगर हम इसकी जीन्स को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन बतानी है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में सेग्रीगेशन होती है, सेपरेशन होती है किसकी, जीन्स की या एलील्स की सेपरेशन होती है। कब सेपरेशन होती है, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। तो जब गैमेट्स बन रहे होते हैं तो उस वक्त जो है वो क्या होता है, एलील्स की जो है वो सेपरेशन हो जाती है। जब एलील्स की सेपरेशन होती है गैमेट फॉर्मेशन के दौरान, तो हर गैमेट जो है वो 2 एलील्स होती हैं, तो उन दोनों में से जो है वो एक को रिसीव करता है, दोनों को जो है वो नहीं लेता। तो फिर ये आगे उसने जो है वो एक ट्रेट लिया है प्लांट का कि उसने क्रॉस पोलिनेशन करवाई है टाल प्लांट की शॉर्ट प्लांट के साथ। तो क्रॉस पोलिनेशन में जो है वो सबसे पहले जो है वो उसने पेरेंट जनरेशन लिया है टाल प्लांट को और शॉर्ट प्लांट का उसने क्रॉस करवाया। फिर आगे जब उसने जो है वो एलील्स लिए टाल प्लांट की जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया एलील्स को कैपिटल टी के साथ, और जो शॉर्ट प्लांट की थी उसको उसने रिप्रेजेंट किया है स्मॉल टी के साथ। आगे उसने जो है वो गैमेट्स लिए हैं, जब सेपरेशन हुई है तो एक जो टाल प्लांट था उसके गैमेट से जो है वो कैपिटल टी आ गया, और जो शॉर्ट प्लांट था उसके गैमेट से जो है वो स्मॉल टी आ गया। आगे जब उसने क्रॉस करवाया तो उसके पास जो है 1 जनरेशन आई है, वो क्या थे, कैपिटल टी स्मॉल टी थे, एलील्स की उसके अंदर हेटेरोजाइगस था, और वो प्लांट जो है वो क्या थे, टाल थे। अब उसने F2 जनरेशन कैसे हासिल की है, F2 जनरेशन में यही जो उसके पास F1 जनरेशन के पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, इसका उसने सेल्फ क्रॉस करवाया, यानी एक कैपिटल जो है वो टाल प्लांट लिया कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, दूसरा भी, और इनका सेल्फ क्रॉस लिया। जब सेल्फ क्रॉस करवाया है तो उसके आगे गैमेट्स कौन कौन से आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये उसके पास जो है वो 4 गैमेट्स आ गए। जब इसकी जो है वो उसने क्रॉस करवाया है तो सबसे पहले ये कैपिटल टी जो है वो इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा होमोजाइगस टाल आ जाएगा। ठीक है, जब दूसरा जो है वो फिर ये कैपिटल टी
इस स्मॉल टी के साथ जाके जब मिलेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ये क्या है, हेटेरोजाइगस स्टाल है। क्या है, हेटेरोजाइगस स्टाल है। तीसरा फिर ये आगे स्मॉल टी है, ये वाला जो स्मॉल टी है अब ये इस कैपिटल टी के साथ मिलेगा। जब स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो ये इसके पास आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा। ये भी क्या है, हेटेरोजाइगस स्टाल प्लांट है। अब ये जो स्मॉल टी है ये इसके साथ जाके मिलेगा तो हमारे पास जो लास्ट जो आएगा वो स्मॉल टी आएगी अलील, और ये क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे, रिसेसिव होंगे। ठीक है। अब जो इसमें से डेफिनेशन है, आपने डेफिनेशन कौन कौन सी याद करनी है। डोमिनेंस की डेफिनेशन है कि एक अलील जो है वो जब दूसरी अलील के इफेक्ट को जो है वो मास्क करती है, जाहिर कर देती है, तो उसको जो है वो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। हर अलील की जो है वो हर करैक्टर की जो है वो दो अलील्स होती हैं और एक अलील जो है वो उसमें से डोमिनेंट होती है और दूसरी जो है वो रिसेसिव होती है। तो डोमिनेंट अलील जब जो है वो मास्क करती है रिसेसिव अलील के इफेक्ट को, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन आपने बतानी है कि पेड जीन्स जो होती हैं यानी अलील्स होती हैं वो सेपरेट होती हैं जब गैमीट की फॉर्मेशन होती है। जब गैमीट्स बनते हैं तो ये जो है वो अलील जो है वो पेड की फॉर्म में आती हैं। ये दो अलील्स हैं तो जब जो है वो गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो ये एक दूसरे से जो है वो क्या होंगी, अलग हो जाएंगी। तो जब जो है वो अलग होंगी तो हर गैमीट जो होगा वो रिसीव करेगा वन ऑफ द टू अलील्स, यानी दोनों अलील्स को जो है वो रिसीव नहीं करेगा, दोनों में से जो है वो एक अलील को रिसीव करेगा। तो इस कंसेप्ट को जो है वो हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा इसके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आएगा, तो नेक्स्ट उसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर जो है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ा था, जिसमें जो है वो हमने एक करैक्टर को जो है वो स्टडी किया था। हमने सिर्फ प्लांट का जो है वो एक करैक्टर लिया था कि शॉर्ट प्लांट है या टॉल प्लांट है। अब जो है वो नेक्स्ट जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसके अंदर हमने जो है वो कोई से दो करैक्टर लेने हैं कि यानी अगर जो है वो कौन कौन से दो करैक्टर जो हमें लेने हैं, एक तो हमने जो है वो सीड का जो है वो कलर लेना है और दूसरा जो है वो सीड की। अब दो करैक्टर्स को हमने स्टडी करना है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो इसको हम जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, ऐसा क्रॉस इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक्स इज स्टडी एट अ टाइम, यानी ऐसा क्रॉस जिसमें हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो एक ही वक्त में स्टडी करते हैं, दो ट्रेड्स को स्टडी करते हैं, उस को डाई हाइब्रिड, ऐसे क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। कौन कौन सा है, जैसा कि हम जो है वो सीड कलर एक ट्रेड है उसका और दूसरा ट्रेड उसका जो है वो सीड शेप है। तो दो ट्रेड्स को अगर एक ही टाइम में हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसे क्रॉस को जो है हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसके लिए मेंडल ने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये इसने क्रॉस जो है वो क्यों किया था एक्सपेरिमेंट, he want to know whether different pairs of alleles also segregate independently, यानी वो ये जानना चाहता था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर तो उसने एक क्रॉस ट्रेड लिया था तो वो तो उसके अलील्स तो सेग्रीगेट कर रही थी इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर हम जो है वो दो ट्रेड्स को लेते हैं तो वो ये जानना चाहता था कि अगर दो या डिफरेंट ट्रेड्स को लेते हैं तो वो भी जो है वो उनके गैमीट्स या अलील्स भी जो है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो उसने जो है वो फिर क्या किया, ही चूज टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड शेप। उसने जो है वो सीड शेप को जो है वो एक कैरेक्टर सीड शेप वाला लिया और दूसरा कैरेक्टर जो है वो सीड कलर। सीड शेप में जो है वो कुछ प्लांट्स के सीड जो थे राउंड थे और कुछ के जो है वो क्या थे, रिंकल्ड थे। और इसी तरह जो दूसरा उसने सीड कलर लिया, कुछ का कलर जो है वो सीड्स का कलर येलो था और कुछ का जो है वो क्या था, ग्रीन था। ठीक है। तो उसने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ग्रो किया टू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को जो डिफरेंट थी इन दीज टू कैरेक्टर्स, यानी सीड शेप और सीड कलर के लिहाज से जो है वो डिफरेंट थी उन ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स को जो है वो मेंडल ने ग्रो किया। तो एक प्लांट जो थे उनके सीड जो थे वो राउंड येलो सीड थे और जो दूसरे प्लांट उसने ग्रो किए पी प्लांट उनके जो सीड थे रिंकल्ड ग्रीन सीड थे। तो इसकी डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, तो इट स्टेट्स दैट अलील्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। कहता है कि ये अलील्स जो होती हैं वो सेपरेट करती हैं इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से जो है वो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, यानी जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स बन रहे होते हैं, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है कि अलील्स जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं इंडिपेंडेंटली
एक दूसरे से जब जो है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स हो रही होती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसकी डिटेल में जो इसके क्लासेस है वो जो है वो देखेंगे। इसमें मेनली जो है वो हमने डाईहाइब्रिड क्लास को पढ़ा है कि डाईहाइब्रिड क्लास क्या है, कि जिसमें जो है वो हम दो ट्रेड्स को, दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो स्टडी करते हैं एक ही वक्त में। तो मेंडल ने जो है वो कौन से जो है वो दो ट्रेड्स लिए थे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक जो उसने सीड शेप को लिया था और दूसरा उसने सीड कलर को लिया था। तो उसने पहले क्या किया कि ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को जो है वो ग्रो किया। जब ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज को उसने ग्रो किया तो एक प्लांट जो थे उनके जो है वो राउंड येलो सीड थे और दो दूसरे प्लांट थे उनके रिंकल्ड ग्रीन जो है वो सीड थे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि एलील जो है वो सेपरेट करती है इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही होती है तो एलील जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जो है वो सेपरेट होती है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है वो टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो इसकी हम डिटेल के अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि F1 के अंदर क्या होता है, F2 जनरेशन में क्या होता है और आगे प्रोडक्ट के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।